और बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि गाँव की एक अलग ही तहजीब होती है। मैं खुद एक गाँव से हूँ, मतलब मेरा जन्म गाँव में हुआ है और आज मैं एक टाउन में रहता हूँ, लेकिन जो गाँव की एक तहजीब होती है, एक तमद्दुन होता है, एक सकाफत होती है, एक तवारीख होती है, उसका मुकाबला कहीं पे भी नहीं हो सकता। हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जमा हो चुके हैं, इससे हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अभी भी जो हमारे गांव हैं इनमें यूनिटी सपोर्ट मौजूद है। सबसे पहले मैं बिलाल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनके साथ जो सपोर्टिव स्टाफ है, मैडम गजाला और जो बाकी लोग यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में अपना काम कर रहे हैं, अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अंधेरे में एक चिराग जलाया है। मैं जब पहली बार यहाँ पे आ गया था, मैं कुछ और काम के सिलसिले में आया था इससे पहले, तब मुझे उस वक्त इस चीज़ का एहसास हुआ था कि कुछ तो है इन वादियों में, कुछ तो है इन जंगलों में, कुछ तो है इन रास्तों में जिनमें कुछ कशिश है, और वो कशिश आज मुझे नज़र आ रही है, वो मोहब्बत मुझे आज नज़र आ रही है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के साथ वहाँ पर अपना वक्त दिया। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं। मुझे तमाम लोगों का नाम याद नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, तो एक एक करके लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इन जनरल मैं कहूँगा कि आपने यहाँ पे आके इस महफिल की एक अलग ही शान बढ़ाई है, एक अलग ही आपने नज़ारा इस महफिल को दिया है, चार चांद लगाए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से कुछ अपने बारे में बात करूँगा और मुझे यकीन है कि जितने भी लोग आप यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत बड़े बड़े स्टेज पे बोल चुका हूँ। इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें मैंने बोला नहीं होगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे प्रोग्राम्स आज तक हुए हैं। और जिस वक्त मैं जम्मू कश्मीर, उस वक्त ये एक स्टेट था, अब ये यूनियन टेरिटरी बनी है, जब मैं लौटा वापस 2018 में, तब का मंजर कुछ अलग था, अब का मंजर कुछ अलग है। मैं 2013 में यहाँ से बाहर चला गया अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए मास कम्युनिकेशन में। सो आई कंप्लीटेड मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। उसके बाद मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। फ्रॉम देयर आई गॉट दिस आइडिया कि नहीं, दुनिया में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ करते हैं, हम लोग क्यों ऐसा कुछ ना करें जो थोड़ा सा अलग हो। इसलिए मैं ब्रेन साइंस इंडिया चला गया और उस दौरान मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ और इस वक्त मेरे पास 2 पीएचडी डिग्री है, वन इन मास कम्युनिकेशन। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं आज यहाँ पे जो बात कहने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि संघर्ष इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ होती है, याद रखो जिस इंसान को तकलीफ नहीं होती है वो इंसान ही नहीं है। तकलीफों को चीर के जाने का नाम ही अशरफुल मखलूकात है। कितने सारे ऐसी कहानियां हमारे सामने हैं, कितनी सारी ऐसी कहानियां हमारे सामने है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ दी है, जिनमें उन्होंने बहुत सारे तकलीफ बर्दाश्त किए हुए हैं। और जब मैं इन सब को देखता हूं तो मुझे फख्र इसलिए महसूस होता है क्योंकि मुझे मालूम है कि किन किन तकलीफों से गुजर चुके होंगे यहाँ पे एक प्राइम इंस्टीट्यूट खड़ा करने में। और आज जब ये महफिल सजी हुई है तो इस महफिल को सजाने के पीछे और इस इंस्टीट्यूट का नाम बनाने के पीछे जो मेहनत लगी हुई है, जो पसीना लगा हुआ है, जो रातों की नींदें हराम हो चुकी है, वो सब पर्दे के पीछे है। लेकिन उस तमाम मेहनत को
उस तमाम पसीने को, उस तमाम खून के कमाई को आप कामयाब बना सकते हैं। आपको जरा सा सपोर्ट हमारे इस भाई को करना है तो ये आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, क्योंकि बहुत सारे वजूहात हैं। समंदर में पानी ढूंढना बड़ा आसान है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ढूंढना और पानी को पैदा करना बड़ा मुश्किल है। और इन्होंने जो किया है वो रेगिस्तान में पानी को पैदा किया है, कुआं खोदा है, इससे इस एरिया की प्यास बुझ सकती है। We are living in 21st century and this is the century of advancement, the century of technology and science, the century of technical efforts and technical advancements. जब हम लोग नजर डालते हैं अपने आप पे तो हम कहां खड़े हैं, that remains always a question, वो हमें हमेशा सवालिया निशान बन के रह जाता है। क्योंकि हमारे लोगों के पास डिग्रियां तो है, but that is just a piece of paper. Why? It is because the present era is demanding your skills. The skills that we call computer skills, technical skills, communication skills, अगर आपके पास नहीं है आजकल के दौर में, तो आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर और कुछ भी नहीं है। इन तमाम स्किल्स को हासिल करने के लिए इंसान को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। I'll share a small incident with you of my life. अपनी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। When I went outside, जब मैं बाहर चला गया, इससे पहले मैं कभी बाहर नहीं गया था, और जिस इंस्टीट्यूट में मैं गया, that's the Prime Institute of India now, और जब मैं उस इंस्टीट्यूट में पूछा तो वहां पे मैंने देखे बड़े बड़े अमीरों के बच्चे, क्रिकेटर्स के बच्चे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते थे और पढ़ाने भी आते थे। Sir, I was a son of tailor master. मेरा बाप एक सिलाई का काम करने वाला बंदा है। और जब मैं लैब में चला गया तो खामोशी से बैठा रहा, क्योंकि जब 5-6 लोग बात करते रहते हैं मैं बोलता नहीं, मैं बड़ी खामोशी से बैठा रहा, सहमा सहमा सा बैठा रहा। मैंने कहा यार मेरी जिंदगी जो है ना वो कब यहां पहुंचेगी, कब ऐसा वक्त आएगा जब ये कॉलेज मुझे अपने एनवायरनमेंट में एक्सेप्ट करेगा, कब वो वक्त आएगा जब इस कॉलेज में मैं कुछ बोल सकता हूं सामने। यू वोंट बिलीव, एक वक्त ऐसा भी आ गया जिस कॉलेज में मैं सहमा सहमा रहता था, उस कॉलेज का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना। रीजन क्या है? काबिल इंसान पैदा नहीं होता है, इंसान इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, इंटेलिजेंट बन सकता है इंसान। You can be intelligent. What it needs? A little effort. छोटा सा एफर्ट आप डालोगे तो आपकी जिंदगी जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच सकती है। आपकी जिंदगी जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच सकती है, लेकिन इस एफर्ट को डालने के लिए इंसान के पास एक सोच, एक समझ, एक विजन, एक टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गांधी जी अपने एक किताब में कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ये अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। इंसान के लिए जो पहली कामयाबी जो है ना, पहली जो सीढ़ी है कामयाबी की, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। अपने आप को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो, अपने आप को देखो कि आप क्या कर पाओगे, अपने आप को देखो कि आप क्या बनने वाले हो। क्योंकि याद रखिए जम्मू कश्मीर की हालात ऐसी है कि यहाँ पे हर कोई बंदा दूसरे को क्रिटिसिज्म करता है। किसी की शक्ल अच्छी है तो क्रिटिसिज्म, किसी के पास टैलेंट है तो क्रिटिसिज्म, कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्रिटिसिज्म। वी आर बेटर जज एंड बेटर क्रिटिक्स इन द वर्ल्ड। हम लोग बहुत बेहतरीन जज है और बहुत बेहतरीन क्रिटिक्स है दुनिया में, लेकिन
इन्हीं चीज़ों ने हमें बर्बाद कर दिया, क्योंकि वी लेफ्ट द थिंग्स दैट वी कॉल सेल्फ रियलाइजेशन। हमने खुद को पहचानने की जो कैफियत है ना, उसको मार दिया। जब खुद को पहचानना शुरू कर दोगे ना, वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप किसी के बारे में गलत सोचो, अच्छा सोचो, बुरा सोचो। There was a time in 2019, so I was struggling for job then. बहुत ही जबरदस्त स्ट्रगल पड़ी, क्योंकि जॉब खो गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप से रिजाइन दे चुके थे। वक्त ने मुझे ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता था। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ कि एक रेडियो स्टेशन है FM, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर ये प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है। उसमें एक वैकेंसी निकली थी, 4000 लोगों ने किया था अप्लाई फॉर RJ, यू नो, रेडियो जॉब। एंड आई वेंट देयर, मैंने भी फॉर्म भरा, और 4 दिन की मेहनत के बाद 4000 लोगों में से कुछ एक्सपर्ट्स भी थे, उनमें से मेरी सिलेक्शन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि खुद को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी। अपने आप को पहचानो। आज ये आपके पास वक्त है, ये वक्त आपके पास बार बार नहीं आने वाला है। वक्त की कदर करो, और सही वक्त पे खुद को पहचानने का मतलब यह है कि आपने कामयाबी का आधा सफर तय कर लिया। आपने कामयाबी का जो आधा सफर है उसको खत्म कर दिया। सही वक्त पे खुद को पहचानने का मतलब यह है कि आपने जिंदगी को जीत लिया। सही वक्त पे अपने आप को पहचानने का मकसद सिर्फ यह है कि आपने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। लेकिन यह सही वक्त कब है, इसको भी आपको पहचानना जरूरी है। वक्त चला जाएगा, वक्त चला जाएगा, तुम अपने आप को पहचानने में कासिर रह जाओगे। दौड़ते दौड़ते जिंदगी में उस सफर पे पहुंच जाओगे जहां रोने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आंसू हासिल होंगे, और तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए कोई आपका रिश्तेदार भी खड़ा नहीं होगा, आपका कोई दोस्त भी खड़ा नहीं होगा, आपका कोई हमसफर भी खड़ा नहीं होगा, आपका कोई भी अजीज खड़ा नहीं होगा। क्योंकि कामयाब इंसान को दुनिया गले लगाने के लिए तैयार रहती है, और नाकाम को दुनिया नकारती है। ये इस दुनिया की हकीकत है। इसको समझने की कोशिश करें। अभी आपके पास एक ऐसा वक्त है, इसे जीने की कोशिश करो और इसे पाने की कोशिश करो। क्या पता कल होना। ये जो वक्त आपको मिला है ना, इसे कुदरत की नेमत समझो। ये जो वक्त आपको मिला है ना, इसे कुदरत का इनाम समझो, क्योंकि क्या पता कल कोई वक्त आपके पास हो या ना। यहां पे हजारों लोग अभी हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, एक दिन जिंदगी जीने के लिए तरस रहे हैं। वो अपनी सारी जिंदगी में कमाई हुई दौलत को लुटाना चाहते हैं सिर्फ एक दिन जीने के लिए। मिल सकेगा उनको वो एक दिन? मिलेगा? आवाज नहीं आ रही है। मिलेगा? मेरा ज्यादा फोकस इसलिए हमेशा वक्त पे रहता है क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया की कोई दौलत 1 मिनट को खरीद नहीं सकती। दुनिया की कोई दौलत 1 सेकंड को खरीद नहीं सकती, और हम यहां पे घंटों, दिनों, महीनों और सालों बर्बाद किए जा रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि ये वक्त की जो दौलत है, ये जो वक्त का इनाम है हमें हमारे पास, इसे हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और रही बात टेक्निकल एडवांसमेंट्स की, आई विल टेल यू वन थिंग कि आजकल की दुनिया में हमारे जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन, तो मुझे इस चीज का बड़ा एहसास है और समझ भी है कि आपके पास अगर आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको टेक्निकल ब्रेन अगर आपके पास नहीं है, तो आपकी आधी जिंदगी यहीं पे खराब है। तो अभी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, सीखो, समझो और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आपके बाद जो आने वाली जनरेशन है, ताकि आप उसके लिए असासा बन सको, उसके लिए दर्श बन सको।
हमारे ऊपर अभी बात हो रही थी मौलवी साहब के साथ, तो मौलवी साहब तो हम यही बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इंटेलेक्चुअलिज्म हमेशा डूबता क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। ये वीडियो क्लिप बना लेना, ठीक है, ये जरूरी है। जम्मू कश्मीर में इंटेलेक्चुअलिज्म क्यों बर्बाद होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इसकी जड़ें क्यों खत्म होती जा रही है, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम इसलिए इसके जिम्मेदार हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा ना, आप में से किसी बच्चे को मैं खड़ा करके ये पूछूंगा ना कि शेक्सपियर ने कौन कौन सी कहानी लिखी है, एक कहानी का नाम बता, नहीं बोलेगा। और आपको पूछूंगा ना कपिल शर्मा कौन है, फट से जवाब देंगे। आपको पूछूंगी ना फलानी कल खराब कौन है, फट से जवाब हो जाए। क्यों? हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान मास्टर्स, पीएचडी होल्डर्स भी उनके कंटेंट को शेयर करते जा रहे हैं और इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए जहर खुद बनते जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए जहर खुद बनते जा रहे हैं। आज हम बर्बाद इसलिए है क्योंकि हमने अपने आप को खुद बर्बाद कर दिया है। रीजन इसका यही है कि हमने हमेशा गलत चीजों को सपोर्ट किया है, साथ दिया है। एक फेल्ड सोसाइटी का जिम्मेदार उसका यूथ होता है, वो भी एजुकेटेड यूथ होता है। एंड वी आर अ फेल्ड सोसाइटी। इसमें एक्सेप्ट करने की कोई भी शर्म नहीं है कि हाँ है, दिस इज द रियलिटी दैट वी आर अ फेल्ड सोसाइटी। वी आर प्रोड्यूसिंग जोकर्स, नॉट इंटेलेक्चुअल्स। दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोग जोकर्स पैदा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले अगर किसी को हम किसी लड़के को ये बोलते ना, बेटा आप औरत की तरह दिखते हो, वो सोचता था पूरे दिनों यार इसने मुझे ये चीज क्यों बोली। ये गैरत थी हमारी कौम में। आज हमारा ही बच्चा फिराक शलवार लगा के सोशल मीडिया पे नाच रहा है। शर्म की बात है, नहीं है कि नहीं है? Am I right? सच तो बोल रहा हूं ना। वेल, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, वजह क्या है, क्योंकि हमने अपने जहनों को उस दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया है जिस दिशा की तरफ दुनिया दौड़ रही है। लेकिन पता है दुनिया कुछ कुछ दिशाओं में सही तरफ भी दौड़ रही है, लेकिन हम वहां पे भी उल्टा ही दौड़ रहे हैं। दुनिया की हवा में बह जाओगे ना, हवा रुक जाएगी, आप गिर जाओगे, ये हकीकत। इसलिए अपनी दुनिया खुद बना लो, अपनी दुनिया खुद क्रिएट कर लो। जम्मू कश्मीर की एक दुनिया है, एक अपना ट्रेडिशन है, एक अपनी गैरत है, एक अपना कल्चर है। हमें उससे संभालना है कि नहीं है, और हमें उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट्स की बात है। We have to produce intelligent people. We have to produce intellectuals. But we fail to do that. It was my 12th standard. 12वीं क्लास में मैं पढ़ता था। I was not able to speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था और कुछ ज़्यादा लिख भी नहीं सकता था। और जब मैं 12th पास कर चुका था तो फर्स्ट ईयर में जाने के बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर अपना सब्जेक्ट लिया। अब जब लिटरेचर सब्जेक्ट लिया तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें आ गई और मैंने अपने बाप से कहा, मैंने कहा मैं फेल हो रहा हूं अबू, मैं फेल हो रहा हूं। बोला कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में फेल हो जाए, नेक्स्ट ईयर किसी और सब्जेक्ट में कर लेगा बीए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया, फ्रॉम दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम till third year I turned out to be the university topper. तब से मैं कंसिस्टेंटली यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, क्योंकि रात के 2:30 बजे तक मैं किताबें खोल के बैठा रहता था। And when I went outside, जब मैं बाहर चला गया तो you know what happened? मुझे ऐसी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि आपको बोलना है। मैंने कहा yes, I am very good in speaking. इंग्लिश बोलनी आती थी थोड़ी बहुत। अब मैं जब टाइस पे चला गया तो सारे लोग वहां पे जो बैठे, जब मैं बोल रहा सारे हंस रहे हैं। मैंने कहा मेरी स्पीच को एंजॉय कर रहे हैं, दे माइट बी एंजॉयिंग माय स्पीच। अच्छा लग रहा होगा उनको, बेहतरीन लग रहा होगा। जब मैं बाहर आ गया तो मैंने अपनी एचओडी से कहा, मैडम देखिए कैसी स्पीच दे रही। पूरा हॉल हंस रहा था, दे वर एंजॉयिंग माय स्पीच। बोला नहीं बेटा, तुम्हारी स्पीच में प्रोनाउंसिएशन इतनी वाहियात है, लोग इसी पे हंस रहे थे क्योंकि सर हमारे कर रहे हैं बाहर कश्मीर के काम। सो ही नोज वेरी बेटर कि कैसे हमारे जो कश्मीर के लोगों की जो प्रोनाउंसिएशंस है उस पे कैसे तंज कसे जाते हैं।
या दैट्स कॉल्ड मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट? सो मैंने कहा अच्छा, आई ज्वाइन कॉल सेंटर। रात के सुबह के 3-3 बजे तक मैं कॉल सेंटर में काम करता रहा, सिर्फ इस पर्पज के साथ कि मुझे अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है। यू वोंट बिलीव, द सेम कॉलेज जहां पे क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश दिया। अल्लामा इकबाल का शेर एक है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यू नो, उकाब उसने एक बार अपने शेर में जिक्र किया है, ओनली वन टाइम। क्यों? क्योंकि उकाब के पास परवाज नहीं होता, उड़ान होती है। क्या होता है? परवाज नहीं होती है, सिर्फ उड़ान होती है। और वो कितना भी ऊंचा उड़े, वो दुनिया पे परवाज नहीं कर सकता। अपने अंदर उकाबी रूह पैदा मत करो, शाहीन की रूह पैदा करो, ताकि आप उड़ भी सको और परवाज भी कर सको, है ना? तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से डाइस के तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो भी मेहमान खुसूसी यहाँ पे आए हैं, उनका ज़्यादा वक्त ना लेकर अपने आप को यहीं पे इसलिए फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ और अपने अल्फाज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आने वाले वक्त में जो कुछ भी बातें मैंने यहाँ पे की है, हालांकि शायद उन्होंने मुझे कहा था 10 बजे आपको बोलना है, तो 10 बजे ही मैं आ गया था। मैंने कहा मैं स्टार्ट करके ना वापस चला जाऊँगा, तब से उन्होंने मुझे बिठा के रखा और अभी तक इतना वक्त चला गया। खैर, दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि जितने भी डाइस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, यू डू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर गाइस। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, यू डू हैव अ ग्रेट फ्यूचर बिकॉज योर स्ट्रैटेजीज, योर पर्पस, योर मेथड्स, योर प्रोसीजर्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट यहाँ की आवाम, जब आप अपने घर चले जाओगे ना, मेरी इस बात को याद रखना, जब आप यहां से घर चले जाओगे तो आपका कोई छोटा भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, क्योंकि इनके जो सर, पैर, आंखें, कान, सब कुछ सेंसेस आप ही हो, है कि नहीं? आप ही हो कि नहीं हो? तो अब इनको बरकरार रखना है, इन्हें मजबूत करना है, काटना प्रॉमिस करते हैं ना? काटना नहीं है, मजबूत करेंगे ना 100%, ताकि आगे जब ये इंस्टीट्यूट ग्रो होगा, क्योंकि मुझे अभी भी मालूम है कि देहरादून में एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने भी इतना ही छोटा सा वहाँ पे एक टेंट लगाया था, मुझे बुलाया था, मैंने अपनी स्पीच दे दी 5 या 10 मिनट की। 1 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया और उन्होंने पंडाल लगाया, ठीक है, और दूसरे साल उन्होंने मुझे फिर बुलाया, तब उन्होंने सेमिनार हॉल बुक किया था। यू नो व्हाई? बिकॉज लोकल सपोर्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मुझसे पूछो, जब मैंने शुरुआत करी मोटिवेशनल स्पीकिंग किया, आई केम फ्रॉम ब्रेन साइंस इंडिया, एक विन के लिए, एक सेमिनार के लिए, एक स्पॉन्सर के लिए मैं कश्मीर में तरसा हूँ, क्योंकि कश्मीर के लोग सही चीज़ों का साथ नहीं देते। आई हैव क्राइड फॉर नाइट्स एंड नाइट्स कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई डू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन संदीप माहेश्वरी, लेकिन मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझ में क्या कमी है। देन आई कैम टू नो दैट कि यार ज़मीन थोड़ी खराब है, जरखेज़ नहीं है, इसको जरखेज़ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक ये जरखेज़ हो जाएगी, मेरी हड्डियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म था ऐसा क्रिएट करके मैं चला जाऊँगा ना, ताकि लोग सोचे कि हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बने, हम लोग ब्रेन ट्रेनर्स तो बने, हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनर्स तो बने। कोई तो था जम्मू कश्मीर में जिसने शुरुआत की थी, अफसोस तो नहीं रहेगा। याद है ना, जब उन पैगंबर साहब को किस में डाला गया था? आग में डाला गया था। 100 मीटर से दूर जो लोग हैं वो उस चीज के नजदीक नहीं जा रहे थे, उस आग के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। एक चिड़िया थी, एक प्यारी सी चिड़िया थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चोंच में पानी के कतरे लाकर उस आग में फेंकने शुरू किए। पूरा जंगल उससे कह रहा है, चिड़िया पागल हो गई है क्या, क्या होगा तेरे इस पानी के कतरों से? अब मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कुछ भी नहीं हो सकता,
लेकिन जब कल रोज मैशर में खड़ा किया जाएगा तो मैं बचाने वालों के साइड रहूंगी, जलाने वालों के साइड नहीं रहूंगी। आप कोशिश तो कर लो, मंजिलें खुद मिलेंगी, मंजिलें खुद मिलेंगी। एक बीज की कहानी आपको सुनाता हूँ। बीज पता है ना, जो बोता है किसान। हम सारे लोग यहाँ पे किसान ही बैठे हुए हैं, जमींदार हैं, हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर में लोगों के पास जमीनें काफी है। एक बीज की कहानी बता दो, उसके बाद मैं यहाँ से इंशाल्लाह आपसे रुखसत होता हूँ, लेकिन ये वादा करके कि मैं एक ना एक दिन फिर यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि इसके बाद कुछ और मकसद के लिए मुझे इस एरिया में फिर आना, ठीक है। एक जो बीज होता है ना, जब एक इंसान, एक किसान अपने जमीन में बीज बोता है तो बहुत सारे बीज बोता है, लेकिन सारे बीज पौधे नहीं बनते हैं, फसल नहीं बनते हैं, फल नहीं देते हैं, कुछ जमीन के अंदर ही सड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सारे बीज खुद फटने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अगर आपको फसल का पौधा बनना है ना, मेहनत करके अपने कलेजे को फाड़ना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को टुकड़ों में बटन बांटना पड़ेगा, एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी, तभी आप वो पौधे बनोगे उस बीज की तरह जो फसल देता है। और कामयाबी के लिए उस बीज के पास सिर्फ 3 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक, ज़रख़े जमीन, जो कि यहां पे बिलाल साहब ने बना रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, सही टाइम। अगर हम लोग बीज कब बोते हैं? आज अगर हम लोग बीज बोएंगे, शाली धान वगैरह का फसल बनेगी नहीं। सही वक्त पे इस बीज को लगाना है, किसमें? जमीन में। और तीसरा, उस बीज की अपनी कोशिश कि वो फट रहा है क्या नहीं फट रहा है। अगर वो फट रहा है तो फसल पैदा हो गई, अगर नहीं फटेगा तो फसल ही पैदा नहीं। इसी तरह आपको अगर वो फसल वाला पौधा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आगे जिंदगी कठिन होगी, अगर आप मेहनत करोगे तो जिंदगी आसान होगी। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल नाउ। टेक केयर, बाय बाय।